अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से, सेट हैं, फिट हैं, मजे से हैं। भाई आज बताता चलूं कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंशाल्लाह। और कल जो गुजर चुका था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आने वाला जो कल है वो इंशाल्लाह वो भी इंपॉर्टेंट होगा। पर आपको इन बातों में उलझाना नहीं चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आज बड़ा खास दिन है। तो आज का दिन और आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। लेट्स गो। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी रुक गई है, आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आगे देखें तो कॉप खड़े हुए हैं, और वहाँ पे जो मस्जिद की एंट्रेंस है इस साइड को, तो वो भी बिल्कुल शायद जैम पैक बंद है। तो देखें हल्का हल्का चलते हैं। ये देखें ट्रैफिक माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा हो गई। पहली जो जुमे की नमाज है वो तो अब हो चुकी है, और अब सेकंड वाली के लिए जो जाना है। भाई अभी जो है ना मुझे हसन भाई ये व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग, अगाल पहनाने वाले हैं। तो ये बताएंगे कि किस तरह पहनना है। पता नहीं है। Smart. Yeah, let's try it out. You know. Yeah. अभी yeah, hold it. So ये बेचारे अभी काम कर रहे हैं। Yeah, बताएंगे। first. I have to wear this too? Yes. Yeah. Okay, let's do it. I have a big head. Yeah. Okay. Do a good job, man. Yeah, it's You're it's- representing your it's- country. no, it's need to be ironed, but It's okay. I need to Just for the first time I'm wearing this. okay. This is a quick setup. Yeah. It shouldn't be like that. Yeah. It needs to be more accurate one, but سجل غداء الشمال ورا. wait. Nice. Like sheikh. हाँ शेख। शेख बना दिया माशाल्लाह। Look. देखिए भाई ये उन्होंने मुझे पहना दिया है। Look. मैं असली सऊदी हूँ, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। Fake. पाकिस्तानी ये दोनों पाकिस्तान से। Look. यप ये देखिए भाई कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है। कमेंट में लिखिएगा ये सूट कर रहा है कि नहीं। ओके थैंक यू, आई एम गोना कीप दिस। Yeah, you can keep it. No, No, actually I have two. You have two? Yeah. But this is for babies, you know. No. It doesn't fit my head. You big. Your head is big, so Is it this supposed to go down? no, it's not that down. It's we need to figure it out. Yeah, because it has to be. Anyway, खैर अभी ट्राई किया है, मैं लूंगा नहीं, पर गुड जॉब, थैंक यू। What is it called again? Shmag. शमार, शमाग, Yes. शमाग, जैसे दिमाग होता है शमाग। Yes. तो चलें भाई, ये कहा कि भाई देख के देखते हैं कि कैसा लग रहे हैं, तो चलें, अच्छा है। अब इतना हो गया, काफ़ी है मेरे लिए, अब कंघी करनी पड़ेगी। भाई अभी जो है ना मैंने 2 दुकानें तो चेक कर ली हैं जहाँ पे चॉकलेट वगैरह मिलती हैं, और उनके पास मिस्टर बीस की चॉकलेट नहीं है। तो मुझे एक और जगह जाना पड़ रहा है, देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सोल्ड आउट थी। तो अब देखते हैं कि वहाँ जिस जगह मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सोल्ड आउट है कि नहीं है। और उसके अलावा भी मुझे चंद दुकानें और पता है। तो भाई आज जो है चॉकलेट का, जैसे मैंने आपको बताया था, मूड हो रहा है खाने का, तो मैंने कहा भाई क्यों ना मिस्टर बीस वाली जो चॉकलेट है वो वाली ट्राई की जाए। तो अब देखते हैं, चले ये अब जिस काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये चॉकलेट जो है ना ये आसानी से नहीं मिल रही है मिस्टर बीस की। के बाद भी भाई यही कि मिस्टर बीस का जो है ना बड़ा मशहूर है, उनका जो चॉकलेट है प्रोडक्ट, वो हमेशा जो है ना सोल्ड आउट रहता है। तो चलें अभी चल के देखते हैं कि इस जगह मिलता है कि नहीं। अब क्रेविंग हो रही है चॉकलेट की, तो हमने कहा कभी दूसरी चॉकलेट्स के साथ इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि भाई बड़ा नाम सुना है, कैसी है, पता चलता है। तो चलें, सफ़र हमारा अभी जारी है। भाई यहाँ चॉकलेट की बात आती है तो मैं इस सेक्शन में आया हूँ कि इतने चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट टाइप की चॉकलेट्स हैं, बट जो चॉकलेट मुझे चाहिए मिस्टर बीस का फीस्टेबल वो यहाँ पे नहीं है। ये देखें यहाँ पे कितने सारे चॉकलेट्स हैं। एनीवे कंपैरिजन के लिए मुझे कुछ तो और कंपेयर करना पड़ेगा। मुझे पता है कि हर्शीज़ का बहुत अच्छा होता है, तो उसका जो सिम्फनी है एक्स्ट्रा क्रीमी, ये मेरे मतलब का है, तो ये वाला मैं एक ले रहा हूँ। और दूसरा ब्रांड जो मैंने बहुत सुना है, उसकी तारीफ सुनी है, वो मेरे ख्याल है हॉलैंड का है, उसका नाम है टोनीज़। अब टोनीज़ के कितने सारे फ्लेवर्स हैं, ये वाइट चॉकलेट है, मिल्क चॉकलेट है, उसके बाद सी सॉल्ट डार्क चॉकलेट है, ये शायद मुझे पसंद ना आए, और ये मेरे मतलब का है चॉकलेट प्रेसल टॉफ़ी और कैरामल सी सॉल्ट भी नहीं, क्योंकि चॉकलेट को मैं इतना सॉल्टी किस्म का नहीं खाना चाहता हूँ। तो ट्राई करने के लिए जिस तरह मैंने हर्शी का लिया है, इसी तरह ये जो है ना टोनी का ये वाला पकड़ते हैं। अब देखें काफ़ी थिक है ये,
चलें बाद में कंपैरिजन करेंगे, पर इसको अपने साथ रखते हैं। और जो फीस्टेबल है उसकी जो सर्च की मुहिम है वो अभी तक जारी है, और देखते हैं कहाँ पे मिलता है। 2 स्टोर्स तो मैंने ऑलरेडी देख लिए हैं, अब एक और स्टोर जो है ना देखना बाकी है, तो चलें ट्राई करने में क्या है। अब ये ले लिया है, इसकी कीमत है $5.49, और जो मैंने हर्शीज़ का लिया था उसकी कीमत है $2.69। तो अब मिस्टर बीस का सुना है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है फीस्टेबल, चल के देखते हैं, होपफुली मिल जाए वो। ओके भाई, अब सस्पेंस जो है ना काफ़ी बढ़ चुका है कि कहाँ से मिलेगा ये फीस्टेबल्स। 3-4 दुकानें तो मैं देख चुका हूँ, अब लास्ट वालों ने कहा कि भाई हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से मैंने हर्शी और टोनीस लिया है। अब 2 जगह और रह गई हैं, अभी मैं यहाँ पे टारगेट आया हूँ, हो सकता है कि यहाँ पे हो, और वहाँ पे नहीं होगा तो फिर मैं एक और जगह जाऊँगा वॉलमार्ट में, वहाँ पे चेक करूँगा, होपफुली वहाँ पे हो और सोल्ड आउट ना हुआ हो। ये नहीं होता कि जब सस्पेंस बिल्डअप हो रहा होता है कि भाई क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं हाथ आ रही है, तो अब ये चॉकलेट बार जो है ना फीस्टेबल मिस्टर बीस की, अब ये बहुत बड़ा जो है ना पजल बन गया मेरे लिए। अब इसको जो है ना ढूंढना जो है ना बड़ा लाजमी हो गया है, क्योंकि अब उसको टेस्ट करना है और देखना कि भाई इतने इसकी तारीफ़ें सुनी है हमने, मिस्टर बीस ने खुद ही इतनी तारीफ़ें की हैं, उसके साथ साथ मैं कुछ लोगों को जानता हूं तो उन्होंने भी कहा है, और ऑनलाइन में भी काफ़ी लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ़ की कि भाई बहुत ही अच्छा है, टेस्ट है, और ये वो करके गॉर्डन रैमजी जो है उसने भी ट्राई किया था, कहता भाई ये बेस्ट है। तो पता करना चाहिए भाई किस तरह बेस्ट है, क्योंकि हम भी चॉकलेट खाते हैं, तो अब पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। तो चले तलाश जारी है, लेट्स गो फाइंड आउट वेयर इज फीस्टेबल। मैं समझ रहा था कि यहाँ पे टारगेट में चॉकलेट का सेक्शन बड़ा होगा, बड़ा तो है, ये देखें काफ़ी आयल वहाँ पे भी जा रही है, पर जिसकी तलाश है वो सेक्शन सिर्फ इतना ही छोटा सा है, ये वैगमन से भी छोटा है। देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली सामने ही है सब कुछ, कैडबरी है, गिरार्डली है, फेरेरो है, समथिंग लाइक ये जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं ये सारे हैं। जिसकी तलाश है मिस्टर बीस का फीस्टेबल, वो नज़र नहीं आ रहा। टोनीस का तो ऑलरेडी ले लिया है, हर्शी का भी एक ले लिया है, इनका मुझे नहीं पता। आई थिंक ये मैंने पहले ट्राई किया था, पर मैं इसका कोई इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। तो भाई आप भी बताइए कि आपको कौन से चॉकलेट पसंद है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब लास्ट स्टॉप पे जाके देखना पड़ेगा वॉलमार्ट में कि उनके पास फीस्टेबल्स हैं कि नहीं है मिस्टर बीस्ट के जो मुझे चाहिए चॉकलेट। चलें कोई बात नहीं, जहाँ इतनी ड्राइव कर लिए थोड़ी सी और सही, लेट्स गो। भाई यहाँ पे जो है ना मुझे वो बता रहे हैं कि कहाँ पे, क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता है, तो ये स्टाफ जो है ना अभी जा रहा है यहाँ पे मुझे दिखाने के लिए कि कहाँ पे हो सकते हैं वो। भाई फाइनली जो है ना मिस्टर बीस के जो है ना चॉकलेट्स मिल गए। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आपको पता है कि कितनी जगहों पे मैं गया हूँ तो कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, और सिर्फ यहाँ पे मिले। ये देखें भाई सारे जो हैं फ्लेवर्स यहाँ पे लगे हुए हैं मिस्टर बीस के। लंच बॉक्स भी है भाई, वाह। खैर मुझे तो लंच बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितने सारी वैरायटी है चॉकलेट्स की, पीनट बटर है, उसके बाद फिर मिल्क चॉकलेट है, आलमंड, और बहुत सारी जो है ना मिक्स है यहाँ पे। डार्क चॉकलेट भी है जो कि मेरा फेवरेट नहीं है, और इसके साथ डार्क चॉकलेट सी सॉल्ट के साथ है, मिल्क चॉकलेट विद राइस पफ है। वही बाकी मानना पड़ेगा मिस्टर बीस जो है काफ़ी छा गया है चॉकलेट की इंडस्ट्री में। मैंने जो है ना ये वाला सिलेक्ट किया है क्योंकि दूसरे जो चॉकलेट जिससे कंपेयर करूँगा वो इसी टाइप के मिल्क चॉकलेट हैं। चलें भैया फीस्टेबल मिल चुका है, घर जाके टेस्ट करते हैं कि ये बेटर है या दूसरे वाले ब्रांड्स बेटर हैं, तो ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। लेट्स गो। चले भैया बढ़िया। भैया फीस्टेबल बार को ढूंढते ढूंढते अब देखें रात हो गई है, अंधेरा छा गया है, अब घर जाना पड़ेगा जल्दी से। बिस्मिल्लाह। भैया वक्त होता है कि इन 3 चॉकलेट ब्रांड्स को ट्राई किया जाए। अब इसमें से सबसे पहले तो मैं इनके साइजेस वगैरह के बारे में बताता हूँ आपको, और उसके बाद फिर टेस्ट भी देखा जाएगा, कैलोरीज भी चेक करेंगे इसकी। तो चलें पहले ये देखते हैं। टोनीस जो है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक मोटी सी ब्रिक है एक, ये देखें। मोटी से मुराद मतलब कंपैरिजन अगर कर लिया जाए तो ये हर्शी का सिम्फनी जो है एक्स्ट्रा लार्ज, उसका साइज़ देखें कंपैरिजन ये कितना हो रहा है, और उसके ऊपर अगर मिस्टर बीस का फीस्टेबल लग दिया जाए तो वो इतना है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना कि थिकनेस इसकी टोनीस की सबसे ज़्यादा है। बाय द वे बताता चलूँ कि ये टोनीस जो है ये मेड इन बेल्जियम है,
मैंने पहले हॉलैंड बोल दिया था, पर दोनों करीब करीब हैं, दूर नहीं है, फिर भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। तो ये देखें भाई, फ़र्क इसमें ये है कि एक्स्ट्रा लार्ज है ना, तो इसलिए ये हर्शी ने ज़रा अपना एक्स्ट्रा लार्ज बनाया हुआ है। टोनीज़ ने लार्ज तो नहीं, थिक कर दिया इसको। अगर इसको थिन करेंगे तो ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ही होगा। और मिस्टर बीस का जो पैकेज है वो इतना है कि आप आराम से इसको जेब में रख सकते हैं, थिक भी नहीं है। इसको आप आराम से जो है ना जेब में नहीं रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी थिक है ये। और ये तो भाई यहाँ से इतना ज़्यादा नज़र आएगा, डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रंट जेब में रख रहे हैं या अपनी जो जैकेट की जेब में रख रहे हैं। फिर भी ये काफ़ी बड़ा है और ये भी काफ़ी बड़ा भी है और हैवी भी है भाई, या ये हैवी भी है बहुत ज़्यादा। और ये जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। इसको आपने बस लिया, ख़रीदा और जेब में जो है ना डाल दिया, अपने कोट की जेब में डाल दिया। आई डोंट नो इसको अगर पैंट की जेब में डालेंगे, क्योंकि ये पिघल जाए, चॉकलेट है, इसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे इसकी जो है ना कैलोरीज बताइए, पर सर्विंग है 160 है और इसकी कैलोरीज माशाल्लाह से ज़्यादा ही होंगी। अच्छा, इसकी है पर सर्विंग है 160, इसकी भी 160 है। अच्छा, और हर्शीज़ वालों ने क्या कहा भाई, 150 कैलोरीज हैं पर 4 पीसेस। अभी पीसेस भी देखते हैं कि कितने बड़े होंगे। 1 2 3 4 पीस है इसके अंदर, 1 2 3 4, इतना जो है 150 है। अब पर सर्विंग के हिसाब से तो ये भी मुझे शायद ज़्यादा लग रही है, पर एनीवे मैं न्यूट्रिशन के उसमें इतना एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, पर आपको बस ये नंबर्स बता दिए हैं। 160 इसके हैं और 150 के। तो बात ये है कि इसको टेस्ट करके देखा जाएगा कि भाई टेस्ट पे कैसी है ये। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट किया जाए पहले? फीस्टेबल से किया जाए, हर्शी से किया जाए, टोनी से किया जाए? मैंने ये खाई है पहले, पर ये सिम्फनी वाला मैंने नहीं पहले कभी खाया है, जो उसका फ्लेवर है एक्स्ट्रा क्रीमी मिल्क चॉकलेट। ये भी मिल्क चॉकलेट है। टोनीज़ की है ज़रा कौन सी है भाई, ये प्रेट्सल टॉफ़ी। चॉकलेट और चॉकलेट ही है, तो पता चल जाएगा कि टेस्ट के हिसाब से कैसी है। ये सिम्फनी को स्टार्ट करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। ये भी जो है ना हर्शी को मैंने यहाँ पे इसका पीस यहाँ पे निकाल के रख लिया है, हर्शी लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। अब इसी तरह मैं टोनीज़ का और मिस्टर बीस का जो है ना कट करके ये पीस जो है ना यहाँ पे रख दूँगा और उसके बाद इन सब को ट्राई किया जाएगा और बताया जाएगा कि मुझे कैसा लगा। चलें, लेट्स डू इट। ये करें भाई, चलें भाई, ये सारी चॉकलेट जो है ना निकल गई हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं और असली काम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने हर्शी इस साइड को है, ये है मिस्टर बीस का चॉकलेट बार का पीस और ये है टोनीज़ का। थिकनेस के हिसाब से देख लें ये। तो अब मैं आपको जो है ना हर्शीज़ का चॉकलेट खा के बताता हूँ कि कैसा है। बिस्मिल्लाह। मज़े का काफ़ी भाई, काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर है। पहली जो बाइट ली है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ा, आराम से जो है ना ये कट गया। और स्वीटनेस में काफ़ी इसकी स्वीटनेस महसूस हो रही है। अब बारी आती है इसकी, टोनीज़ की। बिस्मिल्लाह। इसमें क्रंचीनेस है क्योंकि प्रेसल टॉफ़ी है इसके अंदर। ये हर्शी की तरह ज़्यादा स्वीट नहीं है, कुछ चॉकलेट के अंदर ज़्यादा ब्लेंड है, तो इसमें चॉकलेटी ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है। और ऑब्वियसली प्रेसल टॉफ़ी है, वो तो क्रंच में पता चल रही है। बाइट थी क्योंकि वो इतनी मुश्किल बाइट नहीं थी, उसकी भी एग्जैक्टली हर्शी की तरह ही थी। हल्का सा प्रेशर दांतों ने डाला और ये बाइट आराम से कट गई। अब बारी आती है भाई इसकी, मिस्टर बीस की फीस्टेबल की। तो अब बताते हैं आपको ये कैसी है। बिस्मिल्लाह। स्वीटनेस में ये हर्शी की तरह है। चॉकलेट का फ्लेवर भी काफ़ी सेटल्ड है। मिल्क का फ्लेवर भी आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मिल्क चॉकलेट है, तो ये मिल्की चॉकलेट टाइप का फ्लेवर है। इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है
ये कहना वैसे थोड़ा सा मुश्किल होगा। हर्शी मैंने पहले ट्राई की थी, वो ज़रा सी डार्क चॉकलेट थी, तो वो ज़ाहिर है मुझे इतनी पसंद नहीं आई। अब ये वाली जो मैंने हर्शी ट्राई की है, ये ज़रा सा मिल्क चॉकलेट टाइप की है, स्वीटनेस इसमें ज़्यादा है, तो इन दोनों का फ्लेवर काफ़ी सिमिलर सा है इन टर्म्स ऑफ स्वीटनेस। टेक्सचर के हिसाब से अगर देखा जाए ये भी स्मूथ है। इसमें मिस्टर बीस के उसमें क्या है कि भाई आप फ्लेवर जो है ना इसका फ़ौरन के फ़ौरन जो है ना आपको एकदम से पता चलने लगता है कि भाई ये मिल्की चॉकलेट का जो है ना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है। थोड़ा सा उसको जो है ना टाइम नहीं लगता। इसके हिसाब से ये जो है थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट है इसका। जिनको अगर चॉकलेट का जो हैवी डोज चाहिए और चॉकलेट का फ्लेवर जो है ना पूरा लेना हो तो वो भी टोनीज को ट्राई कर ले। वैसे चॉकलेट की अगर क्रेविंग नॉर्मल हो रही हो, ऑन द गो हो, फास्ट बीस स्टाइल में, तो मेरे हिसाब से ये मिस्टर बीस का फीस्टेबल जो है वो आपको शायद पसंद आए। अब सबके जो है ना टेस्ट बड्स जो है ना वो डिफरेंट जो है ना होते हैं, पर ऑन द होल इस बात को मैं कट शॉर्ट करके बताऊंगा कि कौन सी मुझे अभी बेटर लगी है। इन दोनों के हिसाब से ये जो है ना हर्शी की और फीस्टेबल, ये बस 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा मुझे इतना फ़र्क नहीं महसूस हुआ। कोई एक्सपर्ट चॉकलेट खाने वाला होगा तो उसको ज़्यादा शायद पता चल जाएगा। मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चला कि इन दोनों में से कौन सा है, क्योंकि दोनों की स्वीटनेस की लेवल कुछ ज़्यादा ही एक जैसी लेवल की लग रही थी। इसकी स्वीटनेस की जो है ना टोनीज़ की कम थी, तो इसलिए ये फ़र्क ज़्यादा एकदम से पता चल रहा था। तो वैसे अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये सस्ती है और आपको इतना ज़्यादा खाना नहीं पड़ेगा। जो मिस्टर बीस का जो ये फीस्टेबल है, साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर चाहते हैं कि भाई 1-2 दिन के सफ़र में आप कुछ चॉकलेट रखना चाहते हैं, चॉकलेट की क्रेविंग हो रही है, तो ये बैड आइडिया नहीं है फीस्टेबल। ये तो भाई पूरा फैमिली पैक है टोनीज़ का। इतनी चॉकलेट आप 2 दिन में तो नहीं खा सकते हैं, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा खाने में। और इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये भी क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज है, इसको भी टाइम लगेगा थोड़ा सा खाने में। अब इसके साथ जो है ना मैं रेकमेंड करूँगा कि कॉफ़ी तो होनी चाहिए या इसके साथ चाय होनी चाहिए, कड़क चाय साथ में, ये तो अच्छा लगेगा। जूसेस के साथ आई डोंट थिंक ये मज़ा आएगा। बेस्ट ये होगा कि कड़क चाय हो या कड़क कॉफ़ी। एक्चुअली आई डोंट नो, मैंने कभी कड़क कॉफ़ी पी नहीं है। आपने कभी पी है कड़क कॉफ़ी? मैंने सुना भी नहीं है एक्चुअली, ये शायद नई चीज़ मैंने याद की है, कड़क कॉफ़ी। तो कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी खाना पसंद करेंगे, फीस्टेबल, टोनीज़ या हर्शी, या आपको कोई और ब्रांड पसंद है तो वो बताइएगा। तो चले भाई, ये मेरा रिव्यू था इन चॉकलेट्स के बारे में। अब इसको रैप अप करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी है और अब सोने का टाइम हो रहा है, थक काफ़ी गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो उसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। भाई वैसे इतनी ज़्यादा चॉकलेट ना खाया करें क्योंकि दांत ख़राब हो जाएंगे, तो हल्की पुल्की कभी कभार खा लिया करें और अपने दांतों का भी ख्याल रखें। ये एडवाइस बच्चों और बड़ों सबके लिए, मेरे अपने लिए भी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले भाई, आपको मिस्टर बीस से मिलना है तो मेरे पास है मिस्टर बीस। ये देखिए मेरा छोटा सा मिस्टर बीस। मिस्टर बीस